Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अगस्त 2024 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। ओके स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप पैशनेट होंगे, हर एक चीज को करने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा रहने वाली है। एंथुजियास्टिक होंगे अपनी लाइफ को लेकर, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, क्रिएटिविटी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट भी रहने वाले हैं। अपनी लाइफ में हर एक चीज करने की इच्छा आपके अंदर बहुत प्रबल रहने वाली है। आपको बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी इस महीने में। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने दीजिएगा, क्रिएटिविटी को रोकने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में एक बार ट्राई करनी है, करना ही है, उन चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जब भी आप कुछ चीज स्टार्ट करें तो उसे फिनिश जरूर कीजिएगा। ओके ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप इस महीने में थोड़ा सा फिकल माइंडेड रहेंगे, डिसीजंस बनाने थोड़े से मुश्किल रहेंगे क्योंकि ध्यान हर जगह पर रहने वाला है। आप मल्टीपल काम करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हर एक चीज को बर्डन लेकर करेंगे तो अपनी हेल्थ खराब कर बैठेंगे। आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज होंगी, आप उन प्रायोरिटीज को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। अपना बजट थोड़ा सा बनाकर चलिएगा और दिल से ज्यादा दिमाग की बात सुनिएगा। ठीक है, इस महीने में आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई मुझे नजर आ रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी सिग्निफिकेंट होगी कि पहले तो आप डर जाएंगे कि ये सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन रेजिस्ट कर नहीं पाएंगे और आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो भी बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। कौन से स्पेयर में ये ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा वो हम आगे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिएगा। इतनी सारी चीजें एक साथ होने की वजह से हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना आपको भूलना नहीं है। इस महीने में मेडिटेशन जरूर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पर आपको काफी सारी इंसाइट्स आएंगी। ठीक है, अपनी इंसाइट से आपको ये फाइंड करने की जरूरत है कि आपको ईश्वर किस ओर इशारा कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में कौन सी चीज पहले करनी है। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट कीजिएगा। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले मेंटली खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है। अपने स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान देना है, मतलब रात के टाइम पर ज्यादा टाइम आपको स्क्रीन पर नहीं बिताना है। सोशल मीडिया मत स्क्रॉल करते रहिए, टाइम से सो जाना है। अपने रात का एक रूटीन फिक्स कीजिएगा, नहीं तो हेल्थ खराब हो सकती है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है।
देखिए, इस महीने में आप पास्ट की चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करने वाले हैं। पास्ट में जो कुछ हो गया, आप उसे लेट गो करके अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ सपने साकार होते हुए आपको नज़र आएँगे और आपको ये भी फ़ेथ होगा कि और भी बड़े-बड़े सपने आपके पूरे हो सकते हैं। आपकी लाइफ़ के अंदर कुछ पॉज़िटिव चेंजेज़ आने वाले हैं, जिससे कि आपका जो भी चैलेंज भरा वक़्त है, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में उम्मीद की जो पहली किरण है, उस फेयर में आपको नज़र आएगी जिस फेयर में आप अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं। देखिए, जब लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छी होती हैं ना, तो ईगो साथ में गिफ्ट के रूप में ही आ जाती है और ये गिफ्ट नहीं होता है, ये एक्चुअली एक टेस्ट होता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर ईगोइस्टिक आपको नहीं रहना है। आपको अपने आप को ट्रैप नहीं होने देना है इस इल्यूजन के जाल में, इस ईगो के जाल में, क्योंकि ईगो एक इल्यूजन ही है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है और फिर आपको अपनी लाइफ को लेकर कुछ सिग्निफिकेंट चॉइसेस बनानी है, ताकि आप हैप्पीनेस अटेन कर सकें अपनी लाइफ में। इस महीने में आप अपनी एडिक्शंस को ओवरकम कर पाएंगे, आपकी जो भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं आप उन्हें ओवरकम कर पाएंगे। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फ़ील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपके सपने हैं, उन्हें आप खुद अपनी मेहनत से साकार कर सकते हैं। आपने पास्ट में कुछ सपने देखे, उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए आपने कर्म भी किए। वो तब तो रिज़ल्ट नहीं दे पाए, लेकिन अब आप अपनी लाइफ़ की हर छोटी-मोटी प्रॉब्लम को ओवरकम भी करेंगे और आपके सपने आपको रिज़ल्ट देते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रिज़ल्ट इस तरह से कि वो सपने पूरे होंगे। आपको ये फ़ील होगा कि अगर हमें किसी चीज़ पर विश्वास हो, तो वो चीज़ हम डेफ़िनेटली कर सकते हैं। इस महीने में अगर आप एक स्कॉर्पियो वुमन हैं और कंसीव करना चाहते हैं, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ आपकी लाइफ़ के अंदर एक फीमेल फिगर का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। ये कोई बड़ी भाभी हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं या फिर मदर हो सकती हैं, मदर लाइक कोई फिगर हो सकती है। वो आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रोल इस महीने में प्ले करने वाली हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इस महीने में आपको अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप फाइनेंशियली भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे, ठीक है? आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं, जो कि आपका फैमिली बिज़नेस है, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। आपको अपनी लाइफ़ में स्पेशली अपनी फैमिली के साथ पीस एंड कंटेंटमेंट एन्जॉय हो कर पाएँगे आप। आपको ऐसा फ़ील होगा कि लाइफ़ ना स्टेबल हो रही है। आप अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली में किस तरह के ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, आपका ध्यान थोड़ा उस तरफ को झुकता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आप किसी को नॉलेज देने वाले हैं इस चीज़ के रिगार्ड में, या आपको कोई नॉलेज देने वाला है इस चीज़ के रिगार्ड में। तो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से जो लोग एजेड हैं या उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आप ना अपनी रिटायरमेंट की कुछ प्लानिंग करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियो पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? तो पहला कार्ड है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। स्कॉर्पियंस, एक बात समझ कर चलिए, आपकी लाइफ में ना जो राहु का इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है? सैटर्न का इम्पैक्ट, राहु का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज्यादा होता है दूसरों के कंपैरेटिव। ये चीज जरूर है, ठीक है? आपको ना इस महीने में अपनी लव लाइफ में अचानक से बदलाव होते हुए नजर आएंगे। आपके रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई क्या है, ये आपके सामने आ जाएगी जैसे ही नो मून आएगा, ठीक है? विच इज ऑन 5th।
उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपके रिलेशनशिप में ना कोई ऐसी बाहर की थर्ड पार्टी एनर्जी है जिसने आपके इस रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए गलत कर्मा क्रिएट किया है। मतलब इस पर्सन ने या तो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है या इस पर्सन ने कोई स्पेल वर्क किया है जिसकी वजह से आज के टाइम पर आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना आप कर रहे हैं। जब सच्चाई आपके सामने आएगी, आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करेंगे क्योंकि आपने अपने पार्टनर के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। आप बहुत ओवरबर्डन भी फील करेंगे कि आप एक गलत डायरेक्शन में ही एफर्ट लगाते रहे, ठीक है? लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके आप इस रिलेशनशिप को रिन्यू करने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और उसके लिए जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप एप्रोप्रिएट एक्शंस ले पाएंगे और अपने इस रिलेशनशिप के लिए आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिससे कि ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए, ठीक है? और ये आपकी सबसे बड़ी जागृति होगी आपके रिलेशनशिप के लिए, ये सबसे प्लस पॉइंट होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, आप स्टेप्स लेंगे नो मून के बाद। फुल मून तक आते आते आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देने वाले हैं, ठीक है? आपके पार्टनर अचानक से आपके पास आएंगे। ये चीज आप एक्सपीरियंस करना तो चाह रहे थे लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, लेकिन नहीं, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। आपके पार्टनर आपसे बातचीत करेंगे और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने के बारे में बात भी होगी। आप इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये आपका बहुत बड़ा सपना था, आपका सपना पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस महीने के लास्ट तक आपके जो पार्टनर है अपनी फैमिली को भी इस रिश्ते के लिए कन्विंस कर लेंगे। और अगर आपका ये रिश्ता ऐसा है कि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तब भी आपके पार्टनर एक अलग सा स्टैंड लेते हुए इस रिश्ते के लिए नजर आ रहे हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव है सब के सब आपको इसी मंथ में देखने के लिए मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए इस रोलर कोस्टर राइड के लिए, ठीक है? लेकिन एफर्ट आपको लगाना होगा। ये मत सोचेगा कि आप नो मून के बाद कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे और आपके पार्टनर फिर भी आपको कमिटमेंट दे देंगे। ऐसी कोई एनर्जी जनरेट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जोन में है। देखिए, अचानक से आपके रिश्ते में बदलाव होने वाले हैं। आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा कटे कटे रहेंगे। आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि आप अपने पार्टनर से इमोशनल बातें करते हैं, आप उनसे कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी लाइफ को आगे लेकर जाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन नो मून के बाद आपको ये चीज पता लग जाएगी कि बाहर का कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी का काम कर रहा है और इस पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते को एनर्जीज की टर्म्स में इफेक्ट करके एक दूसरे के बीच में खटास डाल दी है, ठीक है? तो आपके पार्टनर आपको अब समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपसे अपने करियर का एक झूठा बहाना बनाने वाले हैं। आपको इस चीज को सुनकर या देखकर डिप्रेस नहीं होना है। अपने इस रिलेशनशिप को अपना मानकर इस रिलेशनशिप को किस तरह से रिन्यू किया जा सकता है इसके बारे में सोचना है। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा बर्डनड एनर्जीज में अचानक से एंटर कर जाएंगे कि इतने टाइम से आप अपने रिलेशनशिप के लिए इतना सारा काम करते आए हैं और लास्ट में आपको क्या मिला कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन उनकी प्रायोरिटी बन गया। इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। अपने इस रिलेशनशिप में एनर्जीज की टर्म्स में कुछ एक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। आपके पार्टनर उनकी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे और फुल मून के बाद इसी मंथ में या तो वो आपके साथ एंगेजमेंट कर लेंगे या रोके वाली एनर्जी में एंटर करेंगे, या फिर अगर आप मैरिड है ना तो कंसीविंग वाली एनर्जीज में आप खुद एंटर कर जाएंगे। उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं और आपका ये रिलेशनशिप ब्यूटिफुली सही हो जाएगा। ये कार्मिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सोच लेंगे कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं करना, जहाँ लॉयल्टी नहीं है वहां पर कुछ नहीं है, यहाँ पर लॉयल्टी की बात ही नहीं है, यहाँ पर आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित करने के लिए उनकी एनर्जीज को इस तरह से बदला गया कि आपके पार्टनर आपको ना चाहते हुए भी धोखा दे बैठेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल है
इस महीने में मुझे आपकी शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। ये नहीं कह रही हूँ कि शादी इसी महीने में होगी। शादी आपकी नवंबर-दिसंबर के आस-पास होगी, लेकिन शादी फिक्स हो जाएगी और ये आपकी अरेंज मैरिज होगी। ये कोई रिश्ता आपके लिए आने वाला है। अचानक से ये रिश्ता आएगा जब आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि शादी वाली कोई एनर्जीज़ जनरेट होने वाली हैं। वहाँ पर आपके लिए कोई रिश्ता आएगा और ये रिश्ता फिक्स हो जाएगा और ये जो पर्सन है ये आपसे ज़्यादा अर्न करते होंगे। ठीक है? और ये जो पर्सन है इनके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं होगा, इमोशनल किस्म के ये पर्सन होंगे, जबकि जो इनके ज़ोडिक साइन्स है वो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, ईगोइस्टिक कम होंगे, बल्कि ज़्यादा पैशनेट होंगे, ठीक है? अच्छी फैमिली बनाना, अच्छे रिश्ते बनाना ये इनके मूल सिद्धांत होने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में एंटर करेंगे और अरेंज मैरिज के फॉर्म में, इसलिए लव मैरिज की तरफ बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई अफेयर आपको स्टार्ट नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में करियर की एनर्जीज काफी अच्छी नजर आ रही हैं। कोई ऐसा प्रपोजल जिसके पीछे पीछे आप बहुत टाइम से भाग रहे थे वो आपको सामने से मिलने वाला, मतलब कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जिसके प्रति आपने बहुत ज्यादा अपनी डेडिकेशन दिखाई है, वो चीज आपको सामने से मिलेगी। इस महीने में आप अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे ना अभी तक अपने करियर में, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर करियर के रिगार्ड में आपको हमेशा से ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ कभी जस्टिस नहीं हुआ, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अगर करियर के रिगार्ड में कोई कोर्ट केस आप विटनेस कर रहे हैं तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में होगा। इस महीने में आपको आपके करियर में बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। एक्चुअली ये बैलेंस ना आप खुद क्रिएट करने वाले हैं। आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाएँगे, आपको आइडियाज़ देने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। उन सबके आइडियाज़ को मिक्स करके आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया निकालेंगे। आप डाइवर्सिटी में बिलीव करेंगे, आप खुद के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखने वाले हैं, अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है? और आप बहुत पेशेंस के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे जिससे कि आपके करियर में एक बैलेंस अचीव कर पाएँगे। जितनी मेहनत आप अपने करियर में करने वाले हैं, उतना आउटपुट भी आपको मिलेगा। और अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन पार्टनरशिप करने आता है जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, उस पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। उस पर्सन को माफ कर दीजिए, बट उस पर्सन को ये कहिएगा कि आप उस पर्सन के साथ पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सामने से मना करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपने करियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा जेनरस रहने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाएंगे, बहुत ग्रेसफुली काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी अप्रोच मटेरियलिस्टिक होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपने करियर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आपका प्यार आपकी फैमिली के लिए, आपके घर के लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बहुत सेंसिबल फैसले अपने करियर के रिगार्ड में बनाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है, बल्कि इनकम का सोर्स बढ़ेगा। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंट
सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए हेल्थ में कुछ चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। हेल्थ के रिगार्ड में कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ लाइफ में होने वाला है, हेल्थ को आप प्राथमिकता देने ही नहीं वाले हैं। तो हेल्थ के टर्म्स में आपको बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो लाइफ के डिफरेंट फेज की एनर्जीज को आप इंजॉय ही नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंटली अपनी हेल्थ को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हेल्थ के रिगार्ड में कुछ भी महसूस होता है, अपनी फैमिली के साथ क्लियर कम्युनिकेशन बनाइए, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रिकॉशन लेने के लिए बोलता है आपकी हेल्थ के रिगार्ड में, उस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। उस पर्सन को कहिए कि हाँ आप उनकी बात मानेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप सारी की सारी बात ना मान पाए, लेकिन 70% अगर किसी की बात मान लेंगे अपने हेल्थ के रिगार्ड में तो हेल्थ इंप्रूव ही होगी, ठीक है। हर इंसान हमेशा गलत नहीं होता है। दूसरा इंसान अगर आपकी हेल्थ के लिए परेशान है तो इसका मतलब आपकी हेल्थ को लेकर कोई डिवाइन ने एक जरिया बनाया कि आप अपने हेल्थ पर फोकस इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। हेल्थ को आप फॉर ग्रांटेड लेकर चलेंगे तो बाकी स्पेस की एनर्जीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेल्थ ज्यादा खराब हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या आपको इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की, सिचुएशंस आपके अनुकूल आपको नजर नहीं आएंगी। आपको बहुत सारी कंफ्यूजन रहने वाली है, आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है कहाँ पर नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, ठीक है। उन लोगों की बात आपको सुननी ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने में आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। रिसर्च कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हार्ड वर्क करके अगर कहीं पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आप फेलियर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। लॉजिकली आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उससे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, डिसिप्लिन रहकर सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं बनाना है, चाहे घर का कोई कितना भी खास व्यक्ति क्यों ना हो जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हो, उसकी इन बातों में नहीं आना है। और इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस नहीं बना सकते हैं। आपको ना लैंड लेना है, ना घर लेना है, ना आपको कोई शॉप लेनी है, कोई गैराज नहीं लेना है, कोई लैंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए नहीं लेना है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके पीछे एनर्जीज ही ऐसी होंगी कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लें वो नहीं चलेगा। और जहां पर आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वहां पर छोटे छोटे अमाउंट को आप मल्टीपल जगह पर लगा सकते हैं, बड़ा अमाउंट लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज योर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, वक्त का एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इस महीने की गई मेहनत आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी, लेकिन मेहनत करने के लिए आप तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा पास्ट में तो मेहनत करते ही आ रहे हैं, अभी तक तो सफलता नहीं मिली है, अब क्या मिलेगी। देखिए प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई कीजिएगा, और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जिससे कि आप फॉरेन जा पाएं, जैसे आइल्स का एग्जाम होता है,
तो वो एग्ज़ाम आपका इस महीने में क्लियर हो सकता है। इस महीने में ट्रस्ट इश्यूज़ खुद के साथ मत रखिएगा। आपका जो भी चैलेंज भरा वक़्त है पढ़ाई के रिगार्ड में, वो यहाँ पर मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में डिसीजंस खुद बनाइए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जहाँ पर आपकी डायरेक्टली जॉब लग जाएगी, या फिर आपका प्रमोशनल एग्ज़ाम है, तो वो डेफ़िनेटली यहाँ पर क्लियर हो सकता है। बट गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आपको अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में इंडिपेंडेंट रहना है। आपको निरंतर पढ़ाई करनी है, रात के टाइम पर बैठकर पढ़ाई मत कीजिएगा, और फीलिंग ऑफ लॉस से बाहर को उभरना है। ठीक है, पास्ट में नहीं हुआ, वो वक़्त ही ठीक नहीं था, अब वो चीज़ क्लियर हो सकती है। आपका जो भी पेनफुल साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके कंधों से एक बहुत बड़ा भार उतर जाएगा अगर आप मन लगाकर इस महीने में पढ़ाई करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म होती हुई आपकी पढ़ाई में नजर आ रही हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज श्री कृष्ण जी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन की तरफ से इस बार का जो मोड ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा मेडिटेशन की तरफ को है। आपको ना अभी तक ये चीज़ों का समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में कौन-सी चीज़ क्यों हुई, ठीक है? तो अब आपको कनेक्शन समझ आएगा। तो आपकी कॉन्शसनेस बढ़ रही है, इसलिए ओम की चैंटिंग कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, और आपको इस मंथ में भगवान शिव की आराधना ज़रूर करनी है। ठीक है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कार्ड है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ना अपनी लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं मिल रही होगी। जो लोग ऐसे हैं, आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है। आपको वो मार्गदर्शन करेंगे, आपको वो रास्ता दिखाएंगे कि किस रास्ते पर चलकर आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कीजिए। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। और पीले रंग के कपड़े थर्सडे के दिन पर डालिए। केसर का, हल्दी का या फिर चंदन का टीका लगाना मत भूलिए, वो आप रोज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी तक आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ ने दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्सपीरियंस ही है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो गिफ्ट्स ईश्वर ने दिए हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिए। मुझे पता है आपका ये मानना होगा कि हमें उतना कुछ नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी मिला है उसके लिए थैंक यू जरूर कहिए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो धर्म का रास्ता है, वो रास्ता आपको सक्सेसफुल जरूर बनाएगा। इस रास्ते पर चलते हुए ईश्वर को कोसना बंद कीजिए, खुद को कोसना बंद कीजिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए एक कदम उठाइए। आपका ये जो रास्ता है, इसी पर ही आपको अपनी खुशियां ढूंढनी है। ठीक है, लोगों की जिंदगी के साथ खुद की जिंदगी को कंपेयर मत कीजिए। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, अपनी पावर को पहचानिए। वेडनेसडे के दिन पर हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, आप पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं। उससे भी आपका जो कनेक्शन खुद के साथ है वो इंक्रीज होगा। आपको अपने करंट चैलेंजेस से आगे बढ़ना है, अपनी फोकस को क्लियर रखना है। आप अपनी लाइफ में चाहते क्या है उस पर आपका क्लियर फोकस होना चाहिए। ओके, सो ये है आपका मोड ऑफ एक्शन। आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वेलियंट करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मिरेकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है।
देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उस पर आपको बहुत सारे लोगों का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसी रास्ते पर चलना है क्योंकि वही रास्ता आपको आपकी मंज़िल तक लेकर जाएगा। आप अब अपनी लाइफ़ में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपको इतना एक्सपीरियंस अपनी लाइफ़ में हो गया है कि आप हर एक चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। इस महीने में जो भी आप एक्शन लेंगे, उसे आपको पैशनेट तरीके से लेना है। मजबूरी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, जो कुछ भी पास्ट में हुआ, उसका कोई ना कोई कारण था, अपने पास्ट को क्लियर कर दीजिए ताकि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट ना कर सके और अपने प्रेज़ेंट को हील कीजिए, ठीक है? तभी आप एक बेटर फ्यूचर का खुद निर्माण कर पाएँगे और ये ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि बहुत जल्दी आपको अपनी लाइफ़ के अंदर मिरेकल्स होते हुए नज़र आएँगे। आपकी लाइफ़ के अंदर हर एक चीज़ धीरे-धीरे बैलेंस में आनी शुरू हो जाएगी। आपको आज अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अंधकार नज़र आ रहा होगा, लेकिन रेनबो के सभी रंगी एनर्जीज़ को एन्जॉय करने का मौका आपको बहुत जल्द मिलेगा। आपको अपनी लाइफ में रास्ता बहुत क्लियरली नज़र आएगा। आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप बहुत जल्द विटनेस करेंगे। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। स्कॉर्पियो पीपल नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.